जय श्री गणेशाय नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ शरण त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता की। व्यास जी का जन्म। सूत जी कहते हैं, एक समय की बात है, महान तेजस्विनी मुनिवर पाराशर जी तीर्थ यात्रा कर रहे थे। घूमते हुए यमुना के तट पर आए। देववंश उस मनोहर नेत्र वाली कन्या को देखकर मुनि के मन में प्रबल वासना जाग उठी। उन्होंने अपने दाहिने हाथ से उसका दाहिना हाथ पकड़ लिया। तब वह सुंदरी कन्या मुनि से कहने लगी, आपका उत्तम कुल है, मेरे शरीर से तो मछली की दुर्गंध निकल रही है। मुझे देखकर आप में यह कुष्ठित भाव कैसे उत्पन्न हो गया। मत्स्यगंधा के इस प्रकार वचन कहते ही पाराशर जी ने उसे अपने तपोबल से कस्तूरी की गंध वाली बना दिया और उसकी वह सुगंध 4 कोस तक फैलने लगी। तब मुनि से वह योजन गंधा कल्याणी सरस्वती कहने लगी, मुनिवर, यह जन समाज देख रहा है तथा उस तट पर मेरे पिताजी भी हैं। इस प्रकार सत्यवती के उपयुक्त वचन सुनकर महान विचारशील पाराशर जी ने उसी क्षण अपने पुण्य प्रभाव से कोहरा उत्पन्न कर दिया। कोहरा उत्पन्न हो जाने पर तट पर अंधेरा छा गया। तब सत्यवती ने कोमलवाणी से मुनि से यह वचन कहा, प्रियवर, मैं कुंवारी कन्या हूँ, यदि गर्भवती हो गई तो पिता को क्या कहूँगी। पाराशर जी ने कहा, प्रिय, मेरा प्रिय कार्य करने पर भी तुम कन्या ही रहोगी। भामिनी, तुम्हें और जो भी अभिष्ट हो वह वर मांग लो। सत्यावती बोली, सम्मान प्रदान करने वाले मुनि जी, आप ऐसी कृपा कीजिए जिससे जगत मेरे माता पिता इस रहस्य को न जान सके, मेरा कन्यावत भंग न हो। द्विजवर, मेरे आपके समान ही अत्यंत अद्भुत शक्तिशाली पुत्र उत्पन्न हो। मेरी यह सुगंध सदा स्थिर रहे, मैं सदा नवयुवती बनी रहूं। पाराशर जी बोले, सुंदरी, तुम्हारा पुत्र पुराणों का रचयिता होगा, वेद के रहस्य को समझकर उसे 4 भागों में बांटेगा, तीनों लोकों में उसकी प्रतिष्ठा सुरक्षित होगी। सूत जी कहते हैं, मुनिवर के यूं कहने पर सत्यावती अनुकूल हो गई। तत्पश्चात यमुना के जल में स्नान करके मुनिवर वहां से तुरंत पधार गए। सत्यावती भी पिता के घर लौट गई। उसी क्षण उसे गर्भ रह गया। समय अनुसार सत्यावती ने यमुना के द्वीप में ही पुत्र उत्पन्न किया। वह तेजस्वी पुत्र उत्पन्न होते ही बड़ा हो गया और अपनी माता से कहने लगे, माता, मुझ में असीम शक्ति है, मन को तपोनिष्ठ बनाकर ही मैं गर्भ में प्रविष्ट हुआ था। अब तुम इच्छानुसार जा सकती हो। मैं भी तपस्या करने जा रहा हूँ। माता जी, कभी तुम्हारे सामने कठिन परिस्थितियाँ उपस्थित होएं तो मुझे स्मरण करना, मैं उसी क्षण सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। इस प्रकार कहकर व्यास जी वहां से चल दिए। सत्यावती भी अपने पिता के पास चली गई। सत्यावती ने यमुना द्वीप में व्यास जी को जन्म दिया। इसी से वेद व्यास जी द्वैपायन नाम से विख्यात हो गए। वेद का विस्तार करने से उनका नाम वेद व्यास पड़ गया। पुराण संहिताएं तथा श्रेष्ठ महाभारत सब उन्हीं की रचनाएं हैं। बोलो भगवती मैया की जय।